तो दोस्तों पिछले एपिसोड में जुआन आखिर वाले क्रिस्टल को खोजने के लिए चली गई थी जहां पर कि अचानक से उसके सामने कोई डोर ओपन हो गया था। इसके बाद अगले सीन में बताया जाता है कि डीमन का अटैक जब शांत हो गया तब उसके बाद वेंगवान जॉइंट स्पीड के मिस्टीरियस सेल में जाने के लिए निकल गई क्योंकि अब उसके लिए सातवें सिल्वर क्रिस्टल को खोजना जरूरी है जो कि जॉइंट स्पीड गोट के पावर को रीस्टार्ट करने के लिए जरूरी है। वही हम देखता है कि वह युआन केप के सामने आ गई थी जहां हमें बताया जाता है कि साउथ ईस्टर्न फोटोज की शांति के करियर मूवमेंट में शुरू हुआ। लेकिन फिर वो कहना लगता है कि मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूं क्योंकि डीमन कल्याण अगर एक दिन के लिए डिवाइन पावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता तब तक तुम कभी भी असली वाले शांति को अचीव नहीं कर सकते हैं। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर आने लगती है जो किसी डेमन के डेड बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी, लेकिन अस्पताल में इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। वहीं हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर यहाँ के सॉलिड रॉक के बारे में बात कर रहे थे और कहने लगते हैं कि अगर ये रॉक यहाँ पर नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि वॉरियर हॉल बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो गया होता। तब इस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि यहां तुमने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए जब तक यहां पर यह सुई का ट्रेजर है डीमन इसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि रखवाली पावर फिर से एक्टिवेट होने लगती है जिसे देख वे समझ जाते हैं कि डीमन यहां पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए वे इन पर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनके अटैक इन पर कोई कोई असर नहीं होता और फिर वह हैरान होते हुए कहते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे डिमांड फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसीलिए इसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह सभी काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, कि ऐसा लगता है कि वो इस बार हमें मार देंगे। वही हम देखता है कि रोक में से निकलने वाली पावर डीमन को मारने लगती है, लेकिन फिर भी इनके बॉडी में से कोई पावर निकल रही थी और इसके बाद वो सब बाकी डीमन जिंदा हो रहे थे। वहीं वो दौर हम देखता है कि वो जुआनवी कैब के अंदर आ गई थी जहां वो कहने लगती है कि यही जायंट स्पीड का मिस्टीरियस है। तभी हम देखता है कि वो अपने जायंट सील वाले पावर का यूज करने के लिए हो गई थी ताकि वो इसका यूज करके इसे ओपन कर सके। इसके बाद वो अपना जायंट सील का यूज करके यहाँ के दीवार के ऊपर अटैक करती है जिसका वजह से हम देखता है कि यहाँ के गेट ओपन हो गई थी और फिर इसके अंदर से कोई लाइट भी आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से बेंग युआन का जायंट सील भी इसके अंदर जाने लगा था। इसीलिए अबंग युआन इस बात से काफी परेशान हो जाती है। तभी अचानक से बंग युआन का जायंट सील कभी भी इसके अंदर जाने लगता है। इसीलिए वह युआन के पास और ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर हम देखता है कि वह भी इसे लेने के लिए अंदर जाने लगती है। मगर तभी अचानक हम देखता है कि इसके सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं जिसके वजह से वह युआन अपने जायंट सील को पकड़ नहीं पाती और फिर उसे समझ में नहीं आता कि वह इसके लिए क्या करेंगे। लेकिन तभी इस वक्त हम देखता है कि कोई गार्डियन इसके सामने आ गया था जो कहने लगता है कि तुम तो एक मामूली से मोर्टल हो, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब हम देखते हैं कि वह जुआन से ग्रिड करती है और बताती है कि मैं जॉइंट स्पीड गॉड की डिसेंडेंट हूँ और मैं असल में यहाँ पर वॉरियर होल्ड के मास्टर के कहने पर आई हूँ ताकि मैं 7 सिल्वर क्रिस्टल को हासिल कर सकूं। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वो गार्डियन इसे अपने हथेली पर उठा लेता है और फिर कहना लगता है कि अगर तुम जायंट स्पीड गॉड की डिसेंडेंट हो तो आखिरकार तुम इतनी कमजोर कैसे हो और क्या इसके बाद भी यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि उसने इसे अपने पंजे में पकड़ लिया था और फिर कहने लगता है कि तुम मेरे फिंगर को भी मूव नहीं कर सकती और अब इसीलिए यहाँ से बाहर निकल पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वेंजीवान को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहती है कि तुम मेरे पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज़ करके अपने आप को बहुत ही आसानी से आज़ाद करा लेती है। तो अब इसे देखो, गार्डियन कहता है कि ये तो टिकलिंग की पावर है और इसके बाद हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही हम देखता है कि वेंजीवान को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज़ करके इस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि गार्डियन कबड्डी से कोई पावर बाहर आती है जिसके वजह से वो युआन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो युआन फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो युआन फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी और कहती है कि इसका बॉडी तो बहुत ही हार्ड है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वह गार्डियन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर वह कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में खेलने के लिए रेडी हो जाओ और फिर इसके बाद वह बहुत सारे पत्थर का यूज करके उसे चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह युआन इसे तोड़कर बाहर आ गई थी और वह फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती थी आती है। मगर तभी हम देखता है कि उस गार्डियन ने अपने किसी पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था जिसका वजह से वो जुआन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो इसके वजह से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो जुआन इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो कहने लगती है कि शायद मैं इसके बारे में समझ गई
क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ क्रिस्टल इसके एनर्जी का सोर्स है। और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी हम देखता है कि गार्डियन ने भी फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका यूज करके पर पंच मारने के लिए आता है। लेकिन हम देखता है कि वेंगुआ ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लेती है और अब इस तरह से वो भी इसके क्रिस्टल पर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन तभी हम देखता है कि गार्डियन ने भी अपने हथेली का यूज करके क्रिस्टल को बचा लिया था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वेंगुयान इस पर भी अपने आप को इस अटैक से बचा लेती है। लेकिन तभी हम देखता है कि वेंगुयान इसके बारे में पहले से ही समझ गई थी और इसीलिए वो इससे कहती है कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही उम्मीद किया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गार्डियन इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से वह अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी हम देखता है कि वह जुआन अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेती है और इसी के साथ वह इस पर पीछे से अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन वहीं उधर गार्डियन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख वह जुआन अपने ब्लडी वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके वजह से गार्डियन इसमें बहुत बुरा तरीके वहीं अब हम देखता है कि व्यंगवान को इसके ऊपर अटैक करने के लिए चांस मिल गया था। इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इस तरह से इसके पीछे वाले क्रिस्टल पर अटैक करने के लिए आ गई थी, जिसके बाद हम देखता है कि इस तरह से उसने इसे हरा दिया था और फिर उसे पता चलता है कि केवल इसी तरीके से वो इसमें आगे जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि डीमंड फिर से जिंदा होकर अटैक करने लगे थे, जहां हम देखता है कि शोल्डर भी इनको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वह इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन वहीं हम देखता है कि डीमंड भी इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते हैं, इसीलिए वे फिर से इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वे किसी तरह से रोक वाले पिल्लर को डिस्ट्रॉय कर सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि हनी भी यहां पर आ गया था, जो कि अपने एंजल ब्रेसिंग वाले पावर का यूज करने लगता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह डीमन का सामना करने लगे थे। वही उदाहरण देखता है कि सर भी अपने पावर का यूज करके डीमन पर अटैक कर रही थी, जहां पर कि कोई भी इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी इसी बीच शर्म देखता है कि अब भी यहां पर आ गया था, जो कि तुरंत अपने सूरज स्लाइस वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनको हरा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें से निकलने वाली पावर बाकी टीम उनको जिंदा कर रही थी और इसीलिए हुसैन समझ जाता है कि वो इस तरह से इनको हरा नहीं सकते। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हुसैन इसके पीछे के वजह के बारे में पता लगाने के लिए डिसाइड करता है ताकि वो समझ सके कि आखिरकार वो जिंदा कैसे हो रहा है। तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि ये तो असल में किसी डीमन गॉड की पावर है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो अब इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और फिर वो हानि से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसे देख लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह भी इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गए थे और वो इसके लिए उसमें से निकलने वाले पावर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही वो दौर हम देखते हैं कि वो जुआन अपने सील को खोजते हुए किसी जगह पर आ गई थी, जहां वो देखती है कि उसका सील तो स्टाल में यहां पर चार्ज हो रहा है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस पास्ता